आप में से बहुत सारे लोग हमसे ये 3 क्वेश्चन कमेंट्स करके और व्हाट्सएप करके पूछ रहे हैं लगातार कि ये 3 क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, और हम इसी मुख्तलिफ मसले पे आज गुफ्तगू करने आए हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आपको बताना शुरू करता हूं। इन तीनों सवालों के जवाब एक साथ आपको यहां पे दे देता हूं, ठीक है। बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चंडीगढ़ जेबीटी रिजल्ट के ऊपर सबसे पहले आ जाते हैं। देखो, आपको पता है कि इसका कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन ये कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं कि कोर्ट ने मना कर दिया और रिजल्ट देने के लिए, और कोर्ट ये कह दे कि भाई जब तक हम फैसला नहीं दे देंगे तब तक आप गवाहों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बात तो है नहीं। लेकिन कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि आप रिजल्ट दे दो। तो मेरे हिसाब से चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने देखा है कि इस पेपर को उन्होंने पिछले साल जुलाई में निकाला था, ठीक है, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर ये पेपर टलते टलते आगे आपने देखा कि किस तरह से अप्रैल के महीने में हुआ। अब मेरा ये मानना है कि चंडीगढ़ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे होश पोश नहीं करेगा रिजल्ट निकालने में, और कोर्ट की अगली हेयरिंग है 16 जुलाई को, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जब तक कोर्ट की हेयरिंग पूरी नहीं हो जाती है, 16 जुलाई को कोई निष्कर्ष नहीं निकल आता है, तब तक चंडीगढ़ डिपार्टमेंट इसके ऊपर कोई भी अपना रिजल्ट देने से बचेगा। इसके 2 रीजन है, मैं आपको बता दूं। देखो, हम यहाँ पे ना एनालाइज करके आपको एक एक चीज बताएंगे। गवर्नमेंट के पैटर्न को और उनके काम करने के तरीकों को अगर आपने समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि क्या कब होने वाला है, ठीक है। अभी देखो क्या है, 16 जुलाई को चंडीगढ़ जेबीटी की कोर्ट में अगली हियरिंग होनी है, और वो हियरिंग इसी बात पे होनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। अगर ये इतना बड़ा केस ना होता, कोर्ट कभी इस चीज को एक्सेप्ट ही ना करता। ऐसा भी हो सकता है कि जो जिसने केस करा है वो पार्टी जीत जाए और चंडीगढ़ जेबीटी डिपार्टमेंट हार जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये डिपार्टमेंट को ये वाला पेपर फिर से कराना पड़ेगा 396 वैकेंसीज के लिए। तो अगर उन्हें पेपर दोबारा से कराने की पॉसिबिलिटी नजर आती है तो वो क्यों कोर्ट के डिसीजन को आने से पहले ही रिजल्ट घोषित करेंगे? ऐसा दूर तक कोई रीजन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट का डिसीजन आने से पहले चंडीगढ़ डिपार्टमेंट किसी भी तरह के रिजल्ट को जारी करेगा। अब देखो, आते हैं हम DSSS अपना नोटिफिकेशन कब निकालेगा, इसकी जो RTI का जवाब आया है उसके क्या मायने हैं, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले ये RTI किस डेट की है? ये है 19/5/2024 की, 19 मई की ये RTI है। इसमें क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए। नील रिक्वेजिशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम MCD, DOE और NDMC, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि ये 3 संस्थाएं जो हैं अपनी वैकेंसीज निकालने वाली हैं। लेकिन इन 3 संस्थाओं से जो अधियाचन मांगे गए थे, जो रिक्वेजिशंस मांगे गए थे, वो कब मांगे गए थे? वो मांगे गए थे 1 मई के लगभग आसपास, ठीक है। 1 मई या 2 मई को लगभग मांगे गए थे, या फिर शायद 30 अप्रैल को मांगे गए थे। अब मेरे भाई, जब अध्याचन उन्होंने इधर मांगे हैं 1 मई को, मतलब आप ये समझ लो कोई व्यक्ति अगर खाना बना रहा है और उसको खाना बनाते हुए 5 मिनट हुए, तो 5 मिनट के बाद आप 6वें मिनट कह दो कि मुझे खाना परोस के दे दो, तो नहीं आएगा ना। तो यही जवाब आएगा उस आदमी के पास से कि भाई अभी खाना नहीं बना है। तो यहाँ पे यही सीधी सी बात है कि अभी तक कोई रिक्वेजिशन नहीं आए हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आगे वैकेंसीज नहीं आनी है। वैकेंसीज आनी है, लेकिन वैकेंसीज आने के लिए अधियाचन मांगा गया है। आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट में क्या हुआ है, कैसे उनके मिनिस्टर्स जेल में हैं, ये भी एक मैटर है, और भी कई सारी चीजें चल रही हैं। तो आप समझ लो, अधियाचन तो उनको देने हैं, लेकिन उसको देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी खाना बनते हुए 5 मिनट हुआ, आपने 6वें मिनट पे कह दिया यार 19 तारीख को आपने बोल दिया कि मुझे बताओ कितनी वैकेंसीज आई हैं। अभी इनको भेजने तो दो, उसके बाद आप RTI देना, और RTI देने की जरूरत नहीं है, तब तो नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। तो अब जो लोग DSSS PRT की तैयारी कर रहे हैं उनको आगे क्या करना चाहिए, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक पेज है मेरे भाई, जिसकी भी एज 30+ होने जा रही है, जब तक अधियाचन नहीं आ रहा है। वो लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहो, और आप लोग लगातार इस पेटिशन पर साइन करते रहिए जो हमने बनाई है कि आपको 30+ एज में जो है कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप नहीं साइन करोगे, आप आगे नहीं आओगे, तो फिर कौन आगे आएगा? अगर आप अपनी बात नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? तो इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अगली न्यूज में बता रहा हूं, जो कि है सुपर टेट 2024 की। और आपको पता है कि पेपर में छप चुका है कि 80,000 वैकेंसीज आने वाली हैं सुपर टेट में, ठीक है, यूपी के PRT में। इसमें जो एज लिमिट होती है वो होती है 42 ईयर्स, और मैं आपको बता दूं 2018 के बाद ये एग्जाम अब होने की उम्मीद है। लेकिन आप यहाँ एक पॉलिटिकल सिनेरियो समझिए। कल ये न्यूज़पेपर में छपती है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि यूपी पुलिस के अंदर आउटसोर्सिंग होने वाली है। ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे ये खबर वायरल होती है, इसका बहिष्कार होता है, और आपको पता ही है कि BJP का यूपी में क्या हाल हुआ है, तो उसके बाद इसको तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं, सरकार ने एक चीज निकाली है, उसका नाम है अग्निवीर। अग्निवीर की योजना 4 साल बाद जो जवान उसमें भर्ती होते हैं उनको रिटायर करने की योजना है, ठीक है। अब ये 4 साल बाद जवान क्या करेंगे, इसी को लेके बहुत ज्यादा आक्रोश था, और यूपी में और पूरे इंडिया में आपने देखा लोकसभा चुनाव में BJP की सीट्स कितनी कम होने लगी इसकी वजह से। अब BJP क्या करेगी कि अगर ये अग्निवीर को हटा देगी तो मीडिया के सामने इनको आके बोलना पड़ेगा कि यार देखो, मेरी जो सोच थी वो गलत थी, जैसे कि 3 किसान कानून के ऊपर हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो आउटसोर्सिंग या फिर संविदा या फिर कुछ भी ऐसा करके
अग्निवीर वालों को ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर करने की कोशिश करें कि भाई जो अग्निवीर वाले हैं हम उनको प्रेफरेंस देंगे। हो सकता है ये एजुकेशन में भी हो जाए, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो सरकार ऐसा कर सकती है कि अग्निवीर के लिए एक अलग कोटा बना दे, अलग रिजर्वेशन कर दे कि भाई इतनी सीट्स अग्निवीर के लिए यहाँ पे हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब सुपर टेट की वैकेंसी क्योंकि पेपर में छप चुकी है, अब योगी जी ने बोल दिया है, कुछ ना कुछ सोच के ही बोला होगा, ऐसा तो है नहीं कि उठे और जल्दबाजी में बोल दिया। गहन समीक्षा की गई होगी कि 80,000 वैकेंसीज के आसपास जो है हमारे पास वैकेंट पोजीशन है तो इनको भरा जाए। लेकिन ये 80,000 वैकेंसीज, यार देखो हमारे जमाने में क्या होता था, 2014-15 में क्या होता था ना कि अचानक से नोटिफिकेशन आता था, एग्जाम होता था और आराम से नौकरी मिल जाती थी, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ करता था उस जमाने में। मतलब आज के जमाने से तो बहुत फास्ट हुआ करता था, आज तो बहुत स्लो हो गया प्रोसेस। अभी क्या है ना कि अभी एक चीज हो जा रही है, वो है पेपर लीक। आपने देखा कि नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, बड़े बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हो जा रहे हैं, और ये सरकारों के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। इसमें क्या होता है ना कि सरकारें भी परेशान हो जाती हैं, इतना सारा पैसा लगता है, सरकार की बदनामी होती है। तो पेपर लीक जो है इससे निपटने के बाद ही कहीं सुपर टेट की वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि 80,000 वैकेंसी आप समझ लो, अंदाजा लगा लो अपने हिसाब से। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि कितने लोग इसके लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है। 80,000 की वैकेंसीज अगर निकलती हैं, ठीक है, और उसके बाद पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएगी। मेरा ये मानना है कि DSSB और जो सुपर टेट जैसे एग्जाम हैं ये अगले साल 2025 के मार्च तक पॉसिबल है, ठीक है। 2025 के मार्च तक पॉसिबल है, और इसी बीच आपको देखने को मिलेगा JBT पार्ट 2, चंडीगढ़ JBT और SSA की जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये भी आपको इसी वक्त। तो आप ये देखिए कि 2025 में एक ह्यूज वैकेंसी आ रही है। लेकिन ह्यूज वैकेंसी आने से क्या होगा ये बताओ, नोटिफिकेशन आने से क्या होगा? क्या नोटिफिकेशन आने से आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी? क्या नोटिफिकेशन आने से आपको तुरंत सैलरी मिलने लगेगी, आपको तुरंत पोस्टिंग मिल जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको इस पेपर को क्लियर करना पड़ेगा। आज डेट है जून का आधा महीना निकल चुका है, बचा हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमको कहीं ना कहीं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और इसी के अगर DSSB तो देखो 2 महीने में करा लेते हैं। सुपर टेट से पहले हो सकता है ये टेट का एग्जाम करवाएं, यूपी टेट का, ठीक है। तो यूपी टेट का एग्जाम भी हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं अगले साल मार्च में हो सकता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमने अगले साल का मान लिया। आप मान के चलिए कि आपके पास इतना टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। और सिलेबस तो हम अपने चैनल पर आपको पहले ही बता चुके हैं। आप मुझे ये बताओ एज अ स्टूडेंट, क्या अगर ये वैकेंसीज अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो जाती हैं तो आप सिलेक्शन ले लोगे? अपने आप से अपने दिल से पूछ के बताना। नहीं ले पाओगे यार, इतना आसान नहीं होता है। चाहे DSSB का NIOS हो जिसको हम कवर करा रहे हैं, या सुपर टेट हो। इसलिए आपके लिए मेरा ये सजेशन है कि लगातार आप तैयारी करो इन महीनों में जो आपको ये मिले हैं, ये 6 महीने इधर के और 3 महीने उधर के, टोटल लगभग आपके पास 6 से 9 महीने का टाइम है। इन 9 महीने में अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए आप कि ये जब वैकेंसीज आएंगी तो आपको ये ना सोचना पड़े कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरी तैयारी पूरी हुई है या नहीं। एज अ स्टूडेंट मेरे हिसाब से आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए। आपका जो काम है आपको वो करना चाहिए। बाकी जो यूनिवर्स है, जो सरकारें हैं, वो तो अपना काम करती ही रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस से आप समझ पाए होंगे कि आगे क्या होने वाला है, किस तरह से वैकेंसीज आनी है, किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है। तो हम लगातार आपकी तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा एनालिसिस था, और आप देखिएगा कि किस तरह से ह्यूज वैकेंसीज आएंगी। लेकिन आप अगर उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगे मेरे भाई, तो फिर अगली बार यही कहना कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएंगी। वैकेंसीज का ही इंतजार करते रह जाना। वैकेंसीज का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, तैयारी शुरू कर दो, चाहे आप जहां से भी कर रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस और चैलेंजेस में, तब तक ले थैंक यू सो मच।